मुकद्दमा और अहम तरीन इंतबाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज हम तारीख़ की एक ऐसी कदीम किताब का वर्क़ उलटने जा रहे हैं जिसे किताब इदरीस या द बुक ऑफ ईनॉक कहा जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक मुसलमान होने के नाते ये समझना ज़रूरी है कि हमारे लिए सच्चा इल्म सिर्फ़ कुरान और सही अहादीस हैं। ये किताब इसराइली रिवायात में से है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इसराइली रिवायात को ना सच्चा कहो और ना झूठा, जब तक वो कुरान के ख़िलाफ़ ना हो। इस किताब में फ़रिश्तों के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे अक़ीदे से टकराती हैं, क्योंकि इस्लाम में फ़रिश्ते गुनाह नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इस कदीम किताब में क्या लिखा है और हमारा दीन इस्लाम इस बारे में क्या रहनुमाई करता है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, कुरान की रोशनी में। सबसे पहले हम जानते हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कौन है। कुरान करीम में सूरह मरियम में अल्लाह ताला फरमाता है, और किताब में इदरीस का जिक्र करो, बेशक वो सच्चे नबी थे और हमने उन्हें बुलंद मुकाम पर उठा लिया। मुफस्सिरीन जैसे मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहीम लिखते हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद वो पहले शख्स थे जिन्होंने कलम का इस्तेमाल किया, कपड़े सीकर पहने और सितारों का इल्म सीखा। आपका मुकाम बहुत बुलंद है। लेकिन ये जो मौजूदा बुक ऑफ ईनॉक है, ये आपसे मंसूब तो है, लेकिन इसमें यहूदियों और ईसाइयों ने वक्त के साथ बहुत सी तब्दीलियां कर दी हैं। किताब इदरीस का मरकज़ी दावा और इस्लामी अक़ीदा। इस किताब का सबसे बड़ा दावा ये है कि आसमान से कुछ फरिश्ते ज़मीन पर उतरे और उन्होंने इंसानों की बेटियों को देखकर गुनाह का इरादा किया। यहाँ रुकें और नोट करें, उलमाए कराम फरमाते हैं कि फरिश्ते नूरी मखलूक हैं, इनमें शहवत या गुनाह की ख्वाहिश नहीं होती। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और वही करते हैं जो हुक्म दिया जाता है। लिहाजा हम इस किताब के वाक़यात को तारीख़ी अफसाने या बिगड़ी हुई सच्चाई के तौर पर पढ़ेंगे कि कैसे पुरानी कौमों ने हारूत और मारूत जैसे वाक़यात को अपनी कहानियों में बदल दिया। द वॉचर्स या जिन्नात। किताब ईनॉक कहती है कि 200 निगरान यानी वॉचर्स कोहे हरमून पर उतरे। उन्होंने अल्लाह से बगावत की। एक इस्लामी तहकीक ये भी कहती है कि हो सकता है ये फरिश्ते ना हों, बल्कि सरकश जिन्नात हों या वो शयातीन हों जिन्होंने खुद को देवता बनाकर पेश किया, क्योंकि जिन्नात के पास इख्तियार होता है कि वो नेकी करें या बदी। लेकिन किताब ईनॉक इन्हें फरिश्ते ही कहती है, जो कि तहरीफ शुदा यानी ऑल्टर्ड अक़ीदा है। इस हिस्से में हम बताएंगे कि इस दौर में ज़मीन पर खैल और शर की एक बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली थी। बाबुल का पस मंज़र और जादू का आगाज़। इस किताब में जिक्र है कि उन उतरने वालों ने इंसानों को जादू सिखाया। ये बात कुरान की सूरह बकरा की आयत 102 से कुछ मुमासलत रखती है, जहां बाबुल शहर और हारूत और मारूत का जिक्र है। लेकिन फ़र्क ये है, कुरान कहता है कि हारूत और मारूत अल्लाह की तरफ से आजमाइश बनाकर भेजे गए थे और वो लोगों को पहले खबरदार करते थे कि हम फितना हैं, कुफ्र न करो। जबकि किताब ईनॉक कहती है कि उन्होंने बगावत करके जादू सिखाया। यहाँ हम वाज़े करेंगे कि कैसे यहूदियों ने अल्लाह के मासूम फरिश्तों पर तुहमत लगाई, माज़अल्लाह, जिसे कुरान ने साफ किया। ममनुआ उलूम और इंसानी फसाद। किताब ईनॉक के मुताबिक इन हैतों ने इंसानों को ऐसे उलूम सिखाए जो उस वक्त के लिए हराम थे। एक लीडर अज़्ज़ाज़ील, जो इस्लामी रिवायात में इब्लीस का पुराना नाम भी माना जाता है, वल्लाहु आलम, ने लोगों को तलवारें बनाना और जंग करना सिखाया। इस्लामी नुक्ता नज़र से देखें तो इंसान को जब भी अल्लाह की हिदायत के बग़ैर ताकत और टेक्नोलॉजी मिलती है, वो ज़मीन पर फसाद ही फैलाता है। काबील ने हाबील को कत्ल किया था और अब ये टेक्नोलॉजी कत्लो गारत को आम कर रही थी। बेपर्दगी और फितने की बुनियाद। इस किताब में तफसील है कि औरतों को बनाओ सिंगार, आंखों में सुरमा और नीम बरहना लिबास पहनने के तरीके सिखाए गए। यहाँ आप नाज़रीन को दरसे इबरत दें कि देखें, हज़ारों साल पहले भी शैतान का सबसे बड़ा हथियार बेहयाई और औरत का फितना था। आज भी वही हो रहा है। इस कदीम किताब से पता चलता है कि जब भी किसी कौम को तबाह करना होता है तो वहाँ बेहयाई आम कर दी जाती है। जादू टोने और शिर्क की तालीम।
کتاب بتاتی ہے کہ لوگوں کو ستاروں کی پوجا اور جادو منتر سکھائے گئے۔ اسلام میں جادو کرنا اور کروانا کفر ہے۔ اس کتاب کے مطالعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جادو دراصل شیطانی تعلیم ہے جو انسانوں کو اللہ سے توڑنے کے لیے دی گئی تھی۔ ان لوگوں نے اللہ پر توکل چھوڑ دیا اور ستاروں اور منتروں کے پیچھے لگ گئے۔ یہ زمین پر شرک کا بہت بڑا دور تھا۔ نیفلم یا قوم عاد کی جسامت۔ کتاب اینوک کا دعویٰ ہے کہ ان فرشتوں اور انسانوں کے ملاپ سے دیو قامت بچے پیدا ہوئے جنہیں جائنٹس کہا گیا۔ اسلامی عقیدہ فرشتے، نور اور انسان مٹی کا ملاپ اور اولاد پیدا ہونا ناممکن ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یا تو یہ محض افسانہ ہے یا پھر یہ اشارہ ہے کہ اس دور کے لوگ جسمانی طور پر بہت مضبوط تھے، جیسے قوم عاد کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا، ان کے قد بہت لمبے تھے۔ ہو سکتا ہے ان ظالم اور طاقتور لوگوں کو کتاب اینوک نے دیو کا نام دے دیا ہو۔ زمین پر ظلم کی انتہا۔ یہ طاقتور لوگ یعنی جائنٹس زمین پر ظلم کرنے لگے۔ انہوں نے غریبوں کا مال کھانا شروع کر دیا، فصلیں تباہ کر دیں اور جانوروں کا شکار کیا۔ یہاں حلال اور حرام کا تصور لائیں۔ جب انسان اللہ کا خوف چھوڑ دیتا ہے تو وہ جانور بن جاتا ہے۔ یہ دیو قامت لوگ دراصل ان ظالم بادشاہوں اور سرداروں کی تصویر ہیں جو کمزوروں کو کھا جاتے ہیں۔ آدم خوری اور حرام کاری۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ یہ لوگ انسانوں کو مار کر کھانے لگے اور خون پینے لگے۔ اسلام نے خون کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ طوفان نوح سے پہلے انسانیت کس حد تک گر چکی تھی۔ درندگی عام ہو گئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب زمین اللہ کے عذاب کو پکار رہی تھی۔ مظلوموں کی فریاد اور اللہ کا نظام۔ کتاب کہتی ہے کہ زمین چیخ اٹھی۔ قرآن میں بھی ذکر ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ حضرت نوح نے بھی 950 سال تبلیغ کی، لیکن جب قوم نہ مانی اور ظلم کرتی رہی تو انہوں نے دعا کی، اے رب میں مغلوب ہو گیا ہوں، اب تو بدلہ لے۔ کتاب اینوک میں بھی یہی منظر ہے کہ آسمان کے دروازوں پر مظلوموں کی فریاد سنی گئی۔ 4 مقرب فرشتے۔ حقیقت کیا ہے؟ کتاب اینوک میں جبرائیل، میکائیل، اوریل اور رافائیل کا ذکر ہے جو اللہ کے حضور سفارش کرتے ہیں۔ ہمارے دین میں بھی ان فرشتوں کا ذکر ہے سوائے اوریل کے، جس کا نام اسلامی روایات میں کم ملتا ہے، لیکن جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام حق ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ فرشتے اہل زمین کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ فرشتے اللہ کو خبر دے رہے ہیں جیسے اللہ کو نعوذ باللہ علم نہیں، غلط ہے۔ اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ فرشتے صرف حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ حضرت نوح اور طوفان کی خبر۔ یہاں کتاب اینوک اور اسلامی تاریخ ایک نقطے پر جمع ہوتے ہیں۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ زمین کو پاک کیا جائے گا۔ حضرت نوح کی پیدائش کا ذکر بھی اس کتاب میں ملتا ہے کہ وہ بہت روشن چہرے والے تھے۔ اسلام میں انبیاء کا مقام ویسے ہی نورانی ہوتا ہے۔ اللہ نے نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ یہ طوفان دراصل زمین کو ان شیطانی اثرات اور ظالم نسل سے پاک کرنے کے لیے تھا۔ عزازیل یعنی شیطان کا انجام۔ کتاب کہتی ہے کہ عزازیل کو صحرا میں قید کر دیا گیا۔ اسلامی روایات میں بھی آتا ہے کہ شیاطین کو رمضان میں یا مخصوص مقامات پر قید کیا جاتا ہے۔ دجال بھی ایک جزیرے پر قید ہے۔ یہ ممکن ہے کہ یہ ذکر اسی قدیم قید کا ہو۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ سرکشی کا انجام ذلت اور قید ہے۔ حضرت ادریس کا آسمانی سفر، معراج یا خواب۔ کتاب میں ہے کہ ادریس کو آسمان پر لے جایا گیا۔ قرآن میں رفع کا ذکر ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، لیکن ادریس کو جنت میں قیام دیا گیا۔ اس کتاب میں جنت اور جہنم کے جو نقشے کھینچے گئے ہیں، آگ کے دریا، برف کے پہاڑ، ان میں سے بہت سے قرآن و حدیث کے مناظر سے ملتے جلتے ہیں، جو ثابت کرتا ہے کہ اصل منبع وہی ہی تھا، لیکن بعد میں لوگوں نے اس میں اپنی کہانیاں ملا دیں۔ مستقبل کی پیشین گوئیاں۔ ادریس کو آنے والے زمانے دکھائے گئے۔ بطور مسلمان ہم غیب کا علم صرف اللہ کے پاس مانتے ہیں،
लेकिन अल्लाह अपने रसूलों को जितना चाहे बता देता है। अगर इदरीस अलैहिस्सलाम ने तूफान नूह या आखिरी ज़माने की खबर दी तो ये वही इलाही थी। इस किताब की तारीख़ी हैसियत समरी खुलासा ये कि ये किताब हमें बताती है कि हज़रत नूह के तूफ़ान से पहले दुनिया कैसी थी, लेकिन इसमें शिर्क की आमेज़िश है। यहूदियों ने अपने गुनाहों को छुपाने के लिए फ़रिश्तों पर इल्ज़ाम लगाया। हमें इस किताब को पढ़ते वक्त छलनी यानी फ़िल्टर लगाना होगा। जो कुरान के मुताबिक है वो सच, जो खिलाफ है वो झूठ। दरसे इबरत, मॉरल लेसन। इस तमाम किस्से से हमें क्या सबक मिलता है? टेक्नोलॉजी और इल्म अगर दीन के बगैर हो तो तबाही है। बेहयाई कौमों को गर्क कर देती है। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। फरिश्ते अल्लाह की पाक मखलूक है, इनके बारे में बदगुमानी करना ईमान के लिए खतरा है। इख्तितामी कलिमात और दुआ। दोस्तों, ये थी किताब इदरीस की वो कहानी जो तहरीफ शुदा होने के बावजूद हमें माजी के झरोखों में झांकने का मौका देती है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें कुरान जैसी महफूज किताब दी जो हक और बातिल में तमीज़ करती है। अगर आपको ये तहकीकी वीडियो पसंद आई तो कमेंट में सुभान अल्लाह लिखें और हमारे चैनल मकतबा कदीमा को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हमें हर किस्म के फितने से महफूज रखे।